तो भाई अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दो, यहाँ पे Amazon की प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाली है और साथ ही में यहाँ पे फ्लिपकार्ट की गोल्ड सेल भी। और ये दोनों ही सेल में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्राइजेस पे आ चुके हैं। कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जिन पे आपकी नजर बनी रहनी चाहिए, कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जिनको भाई आपको देखना भी नहीं है। अभी आगे और भी सेल आएंगी, उनमें उनके और प्राइजेस गिरेंगे। यहाँ पे मैं आईफोन्स की भी बात करूंगा और मैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स की भी बात करूंगा। पूरी लिस्ट बना के रखी है भाई यहाँ पे मैंने केवल आपके लिए। तो एक एक करके मैं सबको यहाँ पे मैं लेता हूँ और आपको बताता हूँ कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रियलमी के फोन्स पे बहुत ही बड़ा डिस्काउंट आया है। जिसपे लॉन्च हुए थे ना उससे, मतलब अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुए थे उनके भी प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। तो ये एक अच्छी सेल होगी रियलमी वाले फोन्स के लिए। एंड इवन आईक्यू के भी फोन्स में अभी लोएस्ट एवर प्राइस पे आ चुका है आईक्यू नियो 10R। जी हाँ, इससे पहले इवन सेल में भी कभी इतनी कम प्राइस पे नहीं आया था। तो वो सारे कुछ ऐसे फोन्स हैं जिनको आप अभी भी लेंगे तो कोई भाई नुकसान नहीं है। तो चलिए भाई एक एक करके मैं सब कुछ यहाँ पे रिवील कर दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फ्लिपकार्ट की गोल्ड सेल है ना, उसके अंदर आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक पे आपको 10% का ऑफ है। और अगर आप Amazon की प्राइम डे सेल की अगर बात करेंगे तो जो कि 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में होगी, उसके अंदर आपको यहाँ पे एसबीआई और आईसीआईसीआई कार्ड पे अप टू 10% का ऑफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में फ्लिपकार्ट की जो सेल है वो 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो Amazon की सेल है ना उसकी भी टाइमिंग बाद में बढ़ेगी, बिकॉज Amazon वाले टाइम बढ़ाते हैं जस्ट आफ्टर सीइंग कि भाई फ्लिपकार्ट में भी सेल चल रही है तो उसको लेकर के। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट टाइमिंग होगी वो 12 से 14 के बीच में ही होगी Amazon की सेल का। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि भाई यहाँ पे कौन कौन से फोन्स हैं जिन पे मतलब बड़ा बड़ा डिस्काउंट है। सबसे पहले तो देख लो भाई, यहाँ पे सैमसंग का S24 अल्ट्रा वाला जो स्मार्टफोन है 75,000 रुपीज का Amazon पे मिल रहा है आफ्टर कार्ड डिस्काउंट वगैरह। और एक्सचेंज ऑफर उस पर अलग से देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर मैं Amazon पे ही मैं अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आईफोन 15 57,249 रुपीज का मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद वाली सेल में आपको शायद से वो और ज्यादा कम प्राइस पे जाता हुआ नजर आए। वरना नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना तो 57,249 रुपीज कोई बहुत बड़ा डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। साथ ही में एक और फोन है आईफोन 16E। मैं जनरली इसको रिकमेंड नहीं करता, पर अगर आपको आईफोन लेना है और आईफोन 16E पे अगर आपकी नजर है तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अभी इस प्राइस पे तो कतई लेने वाला नहीं है। 49,249 रुपीज, मतलब 49,250 रुपए पे अभी आ रहा है। अभी इसकी मैं बता रहा हूँ, अभी आने वाली सेल में इसकी प्राइस और ज्यादा घटेगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो iQOO Neo 10 और iQOO Neo 10R में भी अच्छा डिस्काउंट आ चुका है। 10R का मैंने आपको बता ही दिया, 23,500 रुपए में आ रहा है। इस समय इस फोन को लिया जा सकता है बिकॉज 25,000 रुपए से नीचे की प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। साथ ही में फोटोज वगैरह भी अच्छी जो निकालता है। और बैटरी लाइफ तो माशाल्लाह, मैंने बैटरी टेस्ट इसका ऑलरेडी किया हुआ है भाई, बहुत ज्यादा यहाँ पे बैटरी लाइफ चलती है। 7,000 mAh बैटरी वाले जो फोन्स आते हैं ना उनसे भी ज्यादा बेटर यहाँ पे बैटरी लाइफ देता है। साथ ही में iQOO Neo 10 एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कैमरा एंड परफॉर्मेंस का, तो जिसमें 120 FPS उसमें भी मिलता है, तो उसके साथ में भी आप जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे 30,000 की प्राइसिंग पे अवेलेबल होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और स्मार्टफोन है जो कि ना रियलमी के हैं, उन पे अच्छा डिस्काउंट ऑफर है। मैं रियलमी वाली की तो मेरे पास पूरी लिस्ट आ रखी है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ में आपको बता दूं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फोन जैसे कि आप रियलमी P3 के साथ में आप जा सकते हैं, जो कि 6GB 128GB अंडर 15,000 रुपीज आपको देखने को मिलेगा। लॉन्च प्राइस भी इसकी यही थी, मतलब लॉन्च के समय में ये 16-16 हजार का भाई लोगों को मिला था, बट मैंने इसको ग्रैब किया था 15,000 में, तो ये उसी प्राइस पे है। तो अभी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन कहीं साथ ही में अगर आप देखेंगे तो P3 Pro, इस पे आपको यहाँ पे 256GB वाला वेरिएंट आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज का पड़ेगा। साथ ही में P3 अल्ट्रा एक ऐसा फोन जो कि भाई यहाँ पे OnePlus Nord CE 5 को भी यहाँ पे आज टक्कर देता है, बिकॉज दोनों में प्रोसेसर सेम है। और ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपीज का पड़ेगा, और इससे नीचे कभी वो आया ही नहीं। जनरली ये 24,000 की या 25,000 की प्राइसिंग पे लॉन्च हुआ था। बहुत ही ह्यूज मार्जिन कट देखने को मिला है इसके ऊपर, और मेरे पास रखा भी हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट फोन वो बन के निकल करके आता है इस पर्टिकुलर सेल पे। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप Realme Narzo 80 Pro लेते हैं तो वो आपको 17,499 रुपीज का पड़ेगा। तो मतलब कि 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में भी इनका Realme Narzo 80 Pro है। साथ ही साथ में यहाँ पे Realme GT 7T जो अभी लॉन्च हुआ था ना रिसेंटली, उसका जो मिनिमम बेस प्राइस यहाँ पे निकल के आया है वो है 31,999 का। इससे पहले 34,000 के आसपास में पड़ रहा था वो। इसके अलावा भी यहाँ पे जो जो चीजें हैं Realme की वो मैंने आपके सामने रख दी है भाई। साथ ही में यहाँ पे iQOO के फोन्स में भी यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। iQOO Z10 Lite 9,499 का, यहाँ पे iQOO Z10 X 12,749 का, iQOO Z10 20,000 मैंने ऑलरेडी बता दिया। 10R की भी प्राइसिंग मैंने बता दी, 10
10 की भी प्राइसिंग बता दी। iQOO 13 यहाँ पे 53,000 का पड़ेगा। तो ये है यहाँ पे iQOO और Realme के फोन्स के बारे में। बाकी तो देखो यहाँ पे OnePlus के फोन्स भी यहाँ पे अवेलेबल है Amazon की सेल पे। देखो मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता, बट लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फोन है तो इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। OnePlus Nord 5 भी आप यहाँ पे ले सकते हैं 30,000 की प्राइसिंग में, और OnePlus Nord CE 5 भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा Reno 14 की भी प्राइसिंग है, लेकिन जो मोटा मोटी जो यहाँ पे फोन थे मैंने आपको बता दिया जिनको आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद में अब मैं आ जाता हूँ फ्लिपकार्ट की सेल के ऊपर। देखो फ्लिपकार्ट की सेल पे यहाँ पे Moto S60 Fusion 21,000 का ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने उसकी बता ही दिया कि यहाँ पे कौन कौन से कार्ड के ऑफर लगेंगे। साथ ही में Vivo T4X है, वो यहाँ पे 13,999 का पड़ेगा, पर मैं आपसे बोलूंगा कि वहां पे iQOO के साथ में जाइएगा। Vivo T4X की जगह पे वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ रहा है 500 रुपए के आसपास की। CMF फोन 2 Pro के साथ में जाने की जरूरत नहीं, 17,000 का पड़ रहा है। साथ ही में Nothing Phone 3A भी मैं भी रिकमेंड नहीं कर रहा, बिकॉज अभी भी उसमें कैमरा उतने अच्छे नहीं हुए हैं अपडेट, लेटेस्ट जो अपडेट आई है उसके बाद भी। Vivo T4 के साथ में आप जा सकते हैं। iQOO Z10 के साथ में जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो सस्ता पड़ रहा है Vivo T4 से, दोनों सेम फोन है। Vivo T4 आपको 20,500 रुपए का पड़ रहा है, और iQOO Z10 यहाँ पे 20,000 रुपए का एग्जैक्टली आपको पड़ेगा, तो 500 रुपए सस्ता ही है। S24 FE 35,999 का ये अच्छा डिवाइस है, लेकिन भाई पिछली बार में ये डिवाइस 35,000 का आया था, और मैं बोलूंगा कि अभी तो जाओ मत, बिकॉज बहुत ही जल्दी यहाँ पे सैमसंग का S25 FE भी आएगा। तो जब ये S25 FE आएगा तो इसके प्राइस और कम होगा, तो 24 FE के साथ में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही में Oppo के 13 है, वो यहाँ पे 16,000 का आ रहा है, उसके साथ में आप जा सकते हैं। Realme P3X के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अच्छा फोन है 11,699 रुपए का। बाकी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लावा का एक फोन आता है, लावा स्टॉर्म 5G करके एक आया है, वो यहाँ पे आपको 8,000 का पड़ेगा, आप उसके साथ में जा सकते हो Amazon पे, ठीक है। यहाँ पे 10,000 नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे आईफोन्स के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे आईफोन्स की डील में ना बहुत सारे आईफोन्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जो बेस्ट डील है यहाँ पे आईफोन 6 पे देखने को मिलेगी, जो आपको यहाँ पे 50,000 से लेके 60,000 के बीच में पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे अभी प्राइसेस पूरी रिवील नहीं जो है करी है, लेकिन जनरली इसकी प्राइस जो रहती है 62 to 63,000 के आसपास में रहती है। तो अगर ये 60,000 से नीचे में आ रहा है तो ये सही है। साथ ही में आईफोन 13 जो कि 43,000 का, भाई वो तो कतई मत जाना। और साथ ही में आईफोन 14 की भी प्राइसिंग, और साथ ही में 16 प्रो या 16 प्रो मैक्स वगैरह भी है, तो उन सब के साथ में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बिग बिलियन डेज वगैरह आएगा, उसमें हम चेकआउट करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको इन शॉर्ट में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी स्मार्टफोन को लेकर के। अगर आप मुझसे बोलते हो कि भाई 15,000 में कौन सा फोन के साथ में जाना चाहिए, 20,000 में कौन से फोन के साथ में जाना चाहिए, 25 या 30,000, ऐसा कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन होना तो मेरे से डायरेक्टली आप जो है पूछ सकते हो इसी वीडियो के नीचे। मैं पूरा बता दूंगा कि आपको वो लेना चाहिए कि नहीं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज भाई, मैं जनरली ऐसी बनाता नहीं हूं, पर इस बार मैंने कहा कि चलो सारे फोन के बारे में बताता भी हूं, और आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, मैं वो भी आपको बताता हूं। 10,000 के नीचे में मैंने बताया था लावा स्टॉर्म प्ले 5G, यहाँ पे मेरी नजर पड़ गई इस पे, 9,000 का आ रहा है, बहुत ही अच्छा फोन है वो, उसके साथ में आप जा सकते हैं। चलो दिस वॉज इट, थैंक यू।